सत्कर्म की महिमा तथा कर्म विपापक का फल। ताक्षर्य ने कहा, हे सूरश्रेष्ठ, मनुष्यों को स्वर्ग और नाना प्रकार के भोग तथा सुख एवं रूप, बल, बुद्धि एवं पराक्रमण पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। पूर्वोक्त प्रकार के लौकिक एवं पारलौकिक भोग पुण्यवान व्यक्तियों को उनके पुण्य से ही प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं। वे वेद वाक्य सर्वथा सत्य हैं। जिस प्रकार धर्म की ही विजय होती है, अधर्म की नहीं, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं, क्षमा की ही विजय होती है, क्रोध की नहीं, विष्णु ही विजय प्राप्त करते हैं, असुर नहीं। उसी प्रकार मैंने सत्य रूप से यह जाना है कि सुकृत से ही कल्याण होता है। जिसका पुण्य जितना उत्कृष्टम है, वह मनुष्य भी उतना ही श्रेष्ठम है। जिस प्रकार पापी जन्म लेते हैं, जिस कर्म फल के अनुसार जीव जिस भोग का भागी होता है, वह जिन जिन योनियों को जिस रूप में प्राप्त करता है, जैसा उसका रूप होता है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। हे देव, संक्षेप में आप सभी मेरी इस इच्छित बात को बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, शुभाशुभ फलों के भोग के अनंतर जिन लक्षणों से युक्त होकर मनुष्य इस लोक में उत्पन्न होते हैं, उनको तुम मुझसे सुनो। हे पक्षी श्रेष्ठ, इस लोक में आत्मज्ञानियों का शासक गुरु है, दुरात्माओं का शासक राजा है, और गुप्त रूप से पाप करने वाले प्राणियों का शासक सूर्य पुत्र यम है। अपने पापों का प्रायश्चित न किए जाने पर उन्हें अनेक प्रकार के नरक प्राप्त होते हैं। वहां की यातनाओं से विमुक्त होकर प्राणी मृत्यलोक में जन्म लेते हैं। मानव योनि में जन्म लेकर वे अपने पूर्व पापों के जिन चिन्हों से युक्त रहते हैं, मैं उन लक्षणों को तुम्हें बताऊंगा। सभी पापी यमराज के घर पहुंचकर नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। जब उन यातनाओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, तो उनके पापों का भावी शरीर पर चिन्हांकन होता है। उन्हीं चिन्हों से संयुक्त होकर वे पुनः इस पृथ्वी लोक में जन्म ग्रहण करते हैं। यथा असत्यवादी, हकलाकर बोलने वाले, गाय के विषय में झूठ बोलने वाला, गूंगा, ब्रह्महंता, कोढ़ी, मद्यपी, काले रंग के दांतों वाला, स्वर्ण चोर, कुत्सित एवं विकृत नखों वाला और गुरु पत्नी गामी चर्म रोगी होता है, तथा पापियों से संबंध रखने वाला निम्न योनि में जन्म लेता है। और दान न देने वाला दरिद्र, अयाज्य का यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, ग्राम सुकर, बहुतों का यज्ञ कराने वाला गधा और आमंत्रक भोजन करने वाला कौवा होता है। बिना परीक्षण किए हुए भोजन को ग्रहण करने वाले निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। अन्य प्राणियों को बहुत तर्जना देने वाले पापी बिलार, कक्ष को जलाने वाला जुगनू, पात्र को विद्या न देने वाला बैल, ब्राह्मण को बासी अन्न देने वाला कुत्ता, दूसरे से ईर्ष्या और पुस्तक की चोरी करने वाला जात्यंध और जन्मांध होता है। फलों की चोरी करने से मनुष्य के संतान की मृत्यु हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह मरने के बाद बंदर की योनि में जाता है, तदंतर उसी के समान मुख प्राप्त कर पुनः मानव योनि में उत्पन्न होता है और गंडमाला के रोग से ग्रस्त हो रहता है। जो बिना दिए स्वयं खा लेता है, वह संतानहीन होता है। वस्त्र की चोरी करने वाला गोह, विष देने वाला वायुभक्षी सर्प, संन्यास मार्ग का परित्याग करके पुनः अपने पूर्व आश्रम में प्रविष्ट हो जाने वाला मरुस्थल का पिशाच होता है। जलापहर्ता पापी को चातक, धान्य के अपहरणकर्ता को मूषक और युवा अवस्था को न प्राप्त हुई कन्या का संसर्ग करने वाले को सर्प की योनि प्राप्त होती है। गुरु पत्नीगामी निश्चित ही गिरगिट होता है। जो व्यक्ति जल प्रपात के स्थान को तोड़कर नष्ट करता है, वह मत्स्य होता है। न बेचने योग्य वस्तु को जो खरीदता है, वह बगुला तथा गिद्ध होता है। अयोनिक व्यक्ति भेड़िया और खरीदी जा रही वस्तु में छल करने वाला उलूक की योनि प्राप्त करता है। जो मृतक के एकादश शाह में भोजन करने वाला होता है तथा प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों को धन नहीं देता, वह सियार होता है। रानी के साथ संभोग करके मनुष्य दंष्टि होता है। चोरी करने वाला ग्राम सुकुर, फल विक्रेता श्याम लता होता है। विषली के साथ गमन करने वाला वृष होता है। जो पुरुष पैरों से अग्नि का स्पर्श करता है, वह बिलौटा। दूसरे का मांस भक्षण करने वाला रोगी, रजस्वला स्त्री से गमन करने वाला नपुंसक,
सुगंधित वस्तुओं की चोरी करने वाला दुर्गंधदायक प्राणी होता है। दूसरे का थोड़ा या बहुत जिस किसी भी प्रकार से जो कुछ भी मनुष्य अपहरण करता है, वह उस पाप से निश्चित ही तिर्यक योनि में जाता है। हे खगेंद्र, ऐसे तो पहले वाले चिन्ह हैं ही, किंतु इनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से चिन्ह हैं जो अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहते हैं। ऐसा पापी क्रमशः नाना प्रकार के नरकों का भोग करके अवशिष्ट कर्म फल के अनुसार इन पूर्व कथित योनियों में जन्म लेता है। हे काश्यप, उसके बाद मृत्यु होने पर जब तक शुभ और अशुभ कर्म समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक सभी योनियों में सैकड़ों बार उसका जन्म होता है, इसमें संदेह नहीं है। जब स्त्री तथा पुरुष के संयोग से गर्भ में शुक्र और शोणित जाता है, तो उसी में पंचभूतों से समन्वित होकर यह 5 भौतिक शरीर जन्म लेता है। तदंतर उसमें इंद्रियां, मन, प्राण, ज्ञान, आयु, सुख, धैर्य, धारणा, प्रेरणा, दुख, मिथ्या अहंकार, यत्न, आकृति, वर्ण, राग, द्वेष और उत्पत्ति विनाश, ये सब उस अनादि आत्मा को सादी मानकर 5 भौतिक शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं। उसी समय से वह 5 भौतिक शरीर पूर्व कर्मों से आबद्ध होकर गर्भ में बढ़ने लगता है। हे ताक्षर्य, मैंने जैसा तुमसे पहले कहा है, वैसा ही जीव का लक्षण है। 4 प्रकार के प्राणी समूह में इसी प्रकार के परिवर्तन का चक्र घूमता रहता है। उसी में शरीरधारियों का उद्भव और विनाश होता है। यथा विहित अपने धर्म का पालन करने से प्राणियों को ऊर्ध्व गति तथा अधर्म की ओर बढ़ने से अधोगति प्राप्त होती है। अतः सभी वर्णों की सद्गति अपने धर्म पर चलने से ही होती है। हे वैन, ते देव और मानव योनियों में जो दान तथा भोग आदि क्रियाएं दिखाई देती हैं, वे सब कर्मजन्य फल हैं। घोर अकर्मण से और काम क्रोध के द्वारा अर्जित जो अशुभ पापाचार हैं, उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहां से जीव का उद्धार नहीं होता है। यम मार्ग में स्थित वैतरणी नदी का वर्णन, पाप कर्मों से घोर वैतरणी में निवास, वैतरणी से पार होने के लिए वैतरणी धेनु दान, भगवान विष्णु, गंगा तथा ब्राह्मण की महिमा। गरुड़ ने कहा, हे देव देवेश महाप्रभु, अब आप परम कृपा करके दान के महात्म्य और वैतरणी के प्रमाण का वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे ताक्षर्य, यम लोक के मार्ग में जो वैतरणी नाम की महानदी है, वह अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से पापियों को महाभयभीत करने वाली है। वह पीप और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। मांस के कीचड़ से परिव्याप्त एवं तट पर आए हुए पापियों को देखकर उन्हें नाना प्रकार से भयाक्रांत करने वाले स्वरूप को धारण कर लेती है। पात्र के मध्य में घी की भांति वैतरणी का जल तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। सूंस, घड़ियाल, वज्रदंत तथा अन्यान्य हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से वह महानदी भरी हुई है। प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य उदित होकर विनाश लीला करते हैं, वैसे ही वे वहां पर भी सदैव तपते रहते हैं, जिससे उस महाताप में वे पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उनके मुख से बार बार हा भ्रात, हा तात यही शब्द निकलता है। वे जीव उस महाभयंकर धूप में इधर उधर भागते हैं, उस दुर्गंध पूर्ण जल में डुबकी लगाते हैं और अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होते हैं। वह महानदी चारों प्रकार के प्राणियों से भरी हुई दिखाई देती है। पृथ्वी पर जिन लोगों ने गोदान किया है, उस दान के प्रभाव से वे उसे पार कर जाते हैं। अन्यथा जिनके द्वारा यह दान नहीं हुआ है, वे उसी में डूबते रहते हैं। जो मूढ़ मेरी आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्धजनों की अवमानना करते हैं, मरने के बाद उनका वास उसी महानदी में होता है। जो मूढ़ अपनी विवाहिता, पतिव्रता, सुशीला और धर्म परायणा पत्नी का परित्याग करते हैं, उनका सदैव के लिए उसी महाघिनौनी नदी के जल में वास होता है। विश्वास में आए हुए स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्ध का वध करके जो पापी उस महानदी में गिरते हैं, वे उसके बीच में जाकर
करुण विलाप करते हुए अत्यंत कष्ट भोगते हैं। शांत तथा भूखे ब्राह्मण को विघ्न पहुंचाने के लिए जो उसके पास जाता है, वहां प्रयत्न पर्यंत कृमि उसका भक्षण करते हैं। जो ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञात वस्तु नहीं देता है अथवा बुलाकर जो नहीं है ऐसा कहता है, उसका वहां वैतरणी में वास होता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मद पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, रस विक्रेता तथा वृषलीपति ब्राह्मण, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, दान देकर पश्चाताप करने वाला, कपिला का दूध पीने वाला, शुद्ध तथा मांस भोजी ब्राह्मण, ये निरंतर उस वैतरणी नदी में वास करते हैं। कृपण, नास्तिक और शूद्र प्राणी उसमें निवास करते हैं। निरंतर असहनीय तथा क्रोध करने वाला, अपनी बात को ही प्रमाण मानने वाला, दूसरे की बात को खंडित कर देने वाला नित्य वैतरणी में निवास करता है। अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतघ्न, गर्भपात करने वाला वैतरणी में निवास करता है। कदाचित भाग्योदय से यदि उस नदी को पार करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो तारने का उपाय सुनो। मकर और कर्क की संक्रांति का पुण्यकाल, व्यतिपात, योग, दिनोदय, सूर्य, चंद्रग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्य काल के आने पर श्रेष्ठतम दान दिया जाता है। मन में दान देने की श्रद्धा जब कभी उत्पन्न हो जाए वही दान का काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर अनित्य है और धन भी सदा रहने वाला नहीं है। मृत्यु सदा समीप है, इसलिए धर्म संग्रहण करना चाहिए। काली अथवा लाल रंग की शुभ लक्षणों वाली वैतरणी गाय को सोने की सींग, चांदी के खूर, कांस्य पात्र की दोहनी से युक्त 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करके सप्तधान समन्वित करके ब्राह्मण को निवेदित करे। कपास से बने हुए द्रोणाचल के शिखर पर ताम्र पात्र में लौह दंड लेकर बैठी हुई स्वर्ण निर्मित यम की प्रतिमा स्थापित करे। सुदृढ़ बंधनों से बांधकर इक्षु दंडों की एक नौका तैयार करे। उसी से सूर्य से उत्पन्न गौ को संबंध कर दे। इसके बाद छत्र, पादुका, अंगूठी और वस्त्र आदि से पूज्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को संतुष्ट करके जल तथा कुश के सहित इस मंत्र का उच्चारण करते हुए वह वैतरणी गौ उसे दान में समर्पित करे। हे द्विज श्रेष्ठ, महाभयंकर वैतरणी नदी को सुनकर मैं उसको पार करने की अभिलाषा से आपको यह वैतरणी दान दे रहा हूँ। हे विप्रदेव, गौवें मेरे आगे रहें, गौवें मेरे बगल में रहें, गौवें मेरे हृदय में रहें और मैं उन गायों के बीच में रहूं। हे विष्णु रूप, द्विजवरेण्य भूदेव, मेरा उद्धार करो। मैं दक्षिणा सहित वह वैतरणी गौ आपको दे रहा हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इसके बाद सबके स्वामी धर्मराज की प्रतिमा और वैतरणी नाम वाली उस गौ की प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण को दान दें। उस समय वह ब्राह्मण को आगे कर उस वैतरणी गौ की पूंछ हाथ में लेकर यह कहे, हे गौ, उस महानदी से मुझे पार उतारने के लिए आप महाभयकारी यमराज के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करें। हे वैतरणी देवेश्वरी, आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर उस गौ को ब्राह्मण के हाथ में देकर उनके पीछे पीछे उनके घर तक पहुंचाने जाए। हे वैनते, ऐसा करने पर वह नदी दाता के लिए सरलता से पार करने के योग्य बन जाती है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर गौ का दान देता है वह अपने समस्त अभीष्ट को सिद्ध कर लेता है। सुकर्म के प्रभाव से प्राणी को ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवन में गोदान देने से 1000 गुना एवं रोगग्रस्त जीवन में 100 गुना लाभ निश्चित है। मरे हुए प्राणी के कल्याणार्थ जितना दान दिया जाता है उतना ही उसका पुण्य है। अतः मनुष्य को अपने हाथ से ही दान देना चाहिए।
मृत्यु होने के बाद कौन किसके लिए दान देगा? दान धर्म से रहित कृपणता पूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ? इस नश्वर शरीर से स्थिर कर्म करना चाहिए। प्राण अतिथि की तरह अवश्य छोड़कर चले जाएंगे। हे पक्षीराज, इस प्रकार प्राणी वर्ग के समस्त दुख का वर्णन मैंने तुमसे कह दिया। इसके साथ यह भी बता दिया है कि प्रेत के मोक्ष एवं लोक मंगल के लिए उसके औद्धर्य दैहिक कर्म को करना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे विप्रगण, परम तेजस्वी भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए ऐसे प्रेत चरित्र से संबंधित उपदेश को सुनकर गरुण को अत्यंत संतुष्टि प्राप्त हुई। हे ऋषियों, जीव जंतुओं के जन्मादि का यही सब विधान है। यही जन्म मरण प्रेत तत्व अथवा औद्धर्य दैहिक कृत्य का नियम है। मैंने सब प्रकार से उनके मोक्ष आदि कारण का वर्णन कर दिया है। जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले भगवान जनार्दन विराजमान हैं, उन्हीं को लाभ और विजय प्राप्त होती है। ऐसे प्राणियों की पराजय कैसे हो सकती है? धर्म की जीत होती है, अधर्म की नहीं। सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। क्षमा की विजय होती है, क्रोध की नहीं। विष्णु ही जीतते हैं, असुर नहीं। विष्णु ही माता हैं, विष्णु ही पिता हैं और विष्णु ही अपने स्वजन्य बांधव हैं। जिनकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है, उनकी दुर्गति नहीं होती है। भगवान विष्णु मंगल स्वरूप हैं, गरुड़ ध्वज मंगल हैं, भगवान पुंडरी काक्ष मंगल हैं एवं हरि मंगल के ही आयतन हैं। हरि ही गंगा और ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तथा गंगा उन विष्णु के मूर्त रूप हैं। अतः गंगा, हरि एवं ब्राह्मण ही इस त्रिलोक के सार हैं। इस प्रकार सूत जी महाराज के मुख से निकली हुई सभी शास्त्रों के मूल तत्वों से सुशोभित भगवान विष्णु की वाणी रूपी अमृत का पान करके समस्त ऋषियों को बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई। वे सभी परस्पर उन सर्वार्थ दृष्टा सूत जी की प्रशंसा करने लगे। शौनक आदि मुनि भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्राणी चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, सभी अवस्थाओं में रहते हुए भी जो पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है।